हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी लोग का अपने चैनल हाई फाई एजुकेटर में स्वागत करता हूं। तो आज हम आपको बताएंगे पशुपालन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको क्वेश्चन बताते हैं। सो गाइस, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाय के अयन को धोने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं। तो आपको बता दूं, गाय के अयन को धोने के लिए जिस रसायन का प्रयोग करते हैं वो होता है पोटेशियम पर मैग्नेट। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि पशुपालन में पशुओं को बांधने की अच्छी विधि कौन सी है। तो पशुपालन में पशुओं को बांधने की जो अच्छी विधि होती है वो होती है पूंछ से पूंछ वाली। ये अक्सर देखेंगे, अगर फार्म पे जाएंगे, पशुपालन फार्म पे जाएंगे तो वहाँ पे ऐसे ही बांधी जाती है। चलिएगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि पशुशाला को धोने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पशुशाला को धोने के लिए जिस रसायन का प्रयोग करते हैं वो होता है फिनाइल। क्योंकि फिनाइल ऐसा रसायन होता है जो कि बहुत ही सस्ता होता है और ध्यान दीजिएगा कि कीटाणुओं को मारने में बहुत ही अच्छी दवा होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूध निकालने में कौन सा हार्मोन कार्य करता है। तो ध्यान दीजिएगा, दूध निकालने में जो हार्मोन कार्य करता है वो होता है ऑक्सीटोसिन। और ध्यान दीजिएगा, ये अगर ये हार्मोन आपको मिल नहीं रहा है तो आप जिबरेलिन, एक हार्मोन आता है, ये भी यूज कर सकते हैं। जिबरेलिन जो हार्मोन होता है ये प्लांट को भी दिए जाते हैं जिससे वो ग्रोथ अच्छा करे और फूल अच्छे से दे। चलिएगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि दूध किस प्रकार का आहार है। तो दूध जो आहार है वो है पूर्ण आहार। क्या है? पूर्ण आहार। क्योंकि दूध में जो विटामिन मिलते हैं वो आपके प्रकृति में किसी भी फ्रूट से नहीं मिलते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। चलिएगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जाता है कि बताइए कि पशु का तापक्रम किससे मापा जाता है। तो पशु का जो तापक्रम मापा जाता है वो वेटेरिनरी थर्मामीटर से मापा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि किस भैंस का रंग चांदी और तांबे जैसा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, भदावरी ऐसी भैंस होती है जिसका रंग होता है चांदी और तांबे की जैसे होता है। चलिएगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि मांस के लिए पाले जाने वाली उपयुक्त बकरी की नस्ल कौन सी होती है। तो मांस के लिए जो पाली जाने वाली सबसे अच्छी नस्ल होती है वो होती है ब्लैक बंगाल। ये ध्यान दीजिएगा। चलिएगा, इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि किस बकरी में दाढ़ी पाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, बीटल नाम की एक बकरी होती है जिसमें दाढ़ी पाई जाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा। पूछा जाता है कि भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो भेड़ में जो पूंछ काटा जाता है वो जो क्रिया होती है वो क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है डॉकिंग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भेड़ में ऊन काटने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो भेड़ में ऊन काटने की क्रिया को कहा जाता है सीयरिंग। क्या कहा जाता है? सीयरिंग कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि पशु का तापक्रम शरीर के किस भाग से नापा जाता है। तो पशु का तापक्रम जब भी नापा जाता है गुदा से नापा जाता है। मतलब वो जहाँ से लैट्रिन करती है वहाँ से मापा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि गाय या भैंस में नाड़ी दर किस नाड़ी से ज्ञात होता है। तो गाय भैंस का जब भी नाड़ी दर हम पता करना चाहते हैं कि नाड़ी दर कितनी स्पीड चल रही है, क्या कैसे चल रही है, तो काक्सियल धमनी होती है उससे नापते हैं या मापा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि पशुओं की नस्ल को किस विधि द्वारा सुधारा जाता है। तो पशुओं की नस्ल को कृत्रिम गर्भाधान द्वारा सुधारा जाता है। क्योंकि इसमें क्या करते हैं, इसमें दूसरे नस्ल के पशुओं को
दूसरी नस्ल में कन्वर्ट करते हैं। यह प्रक्रिया वैज्ञानिक विधि द्वारा होती है। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि लोही किसकी नस्ल है। तो लोही जो नस्ल है वो किसकी है, भेड़ की है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि अंडे में सर्वाधिक क्या होता है। तो अंडे में जो सर्वाधिक होता है वो होता है प्रोटीन। क्या होता है, प्रोटीन होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये अंडा है और इसमें छोटा सा ये पीले कलर का होता है, तो ये जो पीले कलर का होता है ये कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये जिसके चारों तरफ जो घोल होता है, मतलब कवर होता है, जो कि चमड़े का होता है, उबालने के बाद चमड़े का घोल हो जाता है, वो होता है प्रोटीन। ये ध्यान दीजिएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है। तो वाइट लेग हार्न ऐसा मुर्गी का नस्ल है जो कि सबसे ज़्यादा अंडा देता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुर्गियों की सबसे घातक बीमारी कौन सी है। तो मुर्गियों की सबसे घातक बीमारी रानीखेत है। और ध्यान दीजिएगा, लोग बकरी पे लगा के आ जाते हैं, गाय पे लगा के आ जाते हैं, भैंस पे लगा के आ जाते हैं, ठीक। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये रानीखेत जो बीमारी होती है ये मुर्गियों में होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि कुड़क मुर्गी किसे कहते हैं। तो जो अंडा न ही देते हैं उसे कहते हैं कुड़क मुर्गी। चलेगा, इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि मुर्गों के अंडकोशों को निकाल देना क्या कहलाता है। तो मुर्गों के अंडकोशों को निकाल देना कहा जाता है खस्सीकरण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा। पूछा जाता है कि इंट्रावेनिस इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है। तो इंट्रावेनिस इंजेक्शन जो होता है वो नस में लगाया जाता है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गौवंश में खुरपका तथा मुंहपका बीमारी होने का कारण क्या है या है। तो वो होता है विषाणु की वजह से। किसके वजह से, विषाणु की वजह से होती है। गलत तरीके से खाने से, बासी खाना खाने से, ये सब अपशिष्ट पदार्थ खाने से क्या हो जाता है, ये रोग पशुओं में हो जाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि थनैला रोग का क्या कारण है। तो थनैला रोग जो होता है वो परजीवी के कारण फैलता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जाता है कि बताइए कि मादा के बच्चा देने के तुरंत बाद ही मादा के स्तर है यहाँ पे, स्तर से नवजात बच्चे के लिए निकलने वाला क्षरण। यहाँ स्तर जो है ये स्तन है। क्या है, स्तन है। ध्यान दीजिएगा, स्तन से नवजात बच्चे के लिए निकलने वाला क्षरण क्या कहलाता है। तो निकलने वाला जो क्षरण होता है, मतलब दूध जो निकलता है मादा के शरीर से, तो वो होता है जो पहला दूध निकलता है वो खीस होता है, जिसे इंग्लिश में कोलेस्ट्रम कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा ये पीला होता है। चलिएगा इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि मुर्गी में मुर्गी में अंडा बनने में कितना समय लगता है। तो मुर्गी में जो अंडा बनने का टोटल समय लगता है 24 घंटे लगते हैं। चलेगा, इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में पूछा जाता है कि बताइए कि दूध शर्करा को क्या कहा जाता है। तो दूध शर्करा को ध्यान दीजिएगा लैक्टोस कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि मुर्गे मुर्गे के मांस को क्या कहते हैं। मुर्गे के मांस को कहा जाता है चिकन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सुअर के मांस को क्या कहते हैं। तो सुअर के मांस को कहा जाता है पोर्क। क्या कहा जाता है, पोर्क कहा जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि खीस में विटामिन ए किस रूप में होता है। तो खीस में विटामिन ए कैरोटीन के रूप में होता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जाता है कि खच्चर किसका क्रॉस है। तो खच्चर जो है गधा और घोड़ी का क्रॉस है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत में डेयरी पशुओं की संख्या विश्व के पशुओं का
कितना भाग है? तो 1/5 भाग है। कितना? 1/5 भाग है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि बछड़े की नाल काटने के बाद क्या लगाते हैं? तो बछड़े की नाल काटने के बाद टिंचर आयोडीन लगाते हैं।